फिरी मेरी बात तो सुनो। क्यों आए हो? बहन हूं ना मैं तुम्हारी। उस वक्त सब लोगों के सामने मुझे बहन कहा था, शर्म नहीं आई थी तुम्हें जरा भी? थोड़ा सा तो बात को समझो। मैं पुलिस वालों से कैसे पंगा ले सकता था? तो शीरी से पंगा लेना आसान है क्या? तुम तो मेरी अपनी हो ना। और तुमने उस बात के लिए मुझे थप्पड़ भी तो लगा दिया था। तुम्हें भी ये बात पता है कि मर्द हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औरत की मार नहीं। तो मर्द हो तुम। जब सब लोगों के सामने मुझे बहन कह रहे थे, तब कहाँ गया था तुम्हारा ये मर्द? अच्छा छोड़ो ना। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां भी लेकर आया हूँ, तुम्हारी पसंद की। तुम्हारी बातों से जो मेरा दिल टूटा था, वो कौन नया ला कर देगा? अगर मुझे पता होता ना वो कहाँ से मिलता है, तो खुद को बेच के भी ले आता, कसम से। अच्छा, ऐसा करो, बैठ जाओ। फूफू आए तो फिर जाना। चाची घर पर नहीं क्या? नहीं, वो घर पे नहीं है, दर्स पे गई हुई। वैसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम शादी कब करोगी? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें तो पता है, मेरी अम्मा बचपन में ही मर गई थी, और अब्बा भी कुछ मेरे लिए छोड़ कर नहीं गए। ना मेरे पास देवर है, ना कपड़ा, ना सामान, कोई भी तो चीज़ नहीं है मेरे पास। मैं कैसे कर सकती हूँ शादी? बेचारी फुप्पो भी तो इतना बोझ नहीं डाल सकती ना। और फुप्पो ने मुझे साफ साफ कह दिया, सिर्फ उससे मेरी शादी करेंगी जो मेरे लिए जेवर, कपड़ा और घर बनाएगा। उमर, क्या तुम करोगे मेरे लिए ये सब? मैं? आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है रशीदा। अस्सलाम वालेकुम। और ये इनकी छोटी बहू छीमो, और ये है रफीक। और ये है अपनी अजनी और मुमताज। माँ कहाँ है तुम्हारी? वो मजार पे गई है ना। अच्छा अच्छा, बड़ी खुश थी। जाओ अरे आओ आओ। कह रही थी कि बेटी का अच्छा रिश्ता होगा ना तो मजार पर चादर चढ़ाऊंगी। अरे रफीक, यहाँ क्यों खड़े हो? सामान ले आओ ना बेटा, जाओ। अज़मी, बेटा क्या तुम्हारी माँ आ गई है? वो अब्बा फूफो आई हैं। आओ आओ, मोहम्मद हुसैन से तो मिलो, आओ। आजा आजा खतीजा, अरे बड़े दिनों बाद आई। आजा बैठ। 6-7 साल तो हो गए होंगे ना? हाँ, अज़मी का बेटा भी अब 6.5 बरस का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अज़मी की तो तलाक हो गई थी ना? दूसरी शादी करा दी जो बच्चा करा रही हो, और शादी में नहीं बुलाया मुझे। उसकी शादी नहीं हुई। बच्चा फिर? मेरी दूसरी बेटी का है। हद हो गई भी खतीजा। पहली बेटी की शादी में मैं तुम्हें याद थी, बच्चा भी मैंने पैदा करवाया, और दूसरी बेटी की शादी में भूल गई मुझे, और अब बच्चा पैदा करवाने आ गई हूँ। हद है भाई। उसकी शादी नहीं हुई। आप सुनिए, जी। वो आपसे एक बात करनी थी मुझे। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा। एक और बात करना चाह रहा था मैं। असल में वो कहना ये था कि आप
हाँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन जैसी लड़की के बारे में मैं सोचा करता था, बिल्कुल वैसी है। वही आंखें, वही रंगत, वही बाल और वैसे ही चाल। आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे ख्वाब में जो लड़की आया करती थी ना, वो भी बिल्कुल आपके जैसी थी। ऐसा लगता है जैसे पहले दिन से ही मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की। और मेरी खुशकिस्मती देखिए, मुझे आपका साथ मिल गया। यार, कुछ बुरा तो नहीं लग गया? क्या कर दिया मैंने? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम तो बड़ा तकब्बुर करती थी कि मेरी बेटियां बहुत पास हैं। तुम्हें याद है मैंने आज़मी के लिए मुजफ्फर का रिश्ता दिया, तुम्हें मेरा भतीजा है, आज अपनी बीवी बच्चों को राज करा रहा है, और तुमने सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके कह दिया कि वो तो नशे ही नशा करता है। वही तकब्बुर मेरे सामने आके खड़ा हो गया है लाली। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। खुदा के लिए मुझे इस दलदल से बचा लो। अच्छा, ये रोना धोना बंद करो, ले आना बेटी को, देख के बताऊंगी। कुछ भी करो, मोहम्मद हुसैन को अभी कुछ नहीं पता। लाली, मैं मर जाऊंगी। अगर किसी को भी कुछ पता चला तो मैं मर जाऊंगी। बच्चा ना गिरा तो उसका गला दबा देना। तुम जैसी माएं जो आंखें बंद करके बेटियां पालती है ना, उनका यही अंजाम होता है, यही दिन देखना पड़ता है उनको। इज्जत इसी तरह नीलाम हो जाती है उनकी।